Ramadan, 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 Ramadan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बहुत 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 शुक्रिया जी, इतनी तारीफ़ें। आज तो प्रेजेंट भी बड़े लोग हैं जो कल परसों नहीं थे और आज वो सब आ गए हैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं आज की गुफ्तगू का आगाज़ करूं, सबसे पहले तो आई एम सेंडिंग द ब्लेसिंग्स एंड ब्यूटीफुल थॉट्स एंड ब्यूटीफुल वाइब्रेशंस एंड पॉजिटिव वाइब्स योर वे। सो जस्ट you just need to just receive it. So it's all sent. Just अपने घरों पे खड़े होके जिस तरह से वो आता है ना, लेटर आता है, and you open the door and you receive that parcel or the letter. Letters तो खैर आजकल कम ही आते हैं, आजकल ऑनलाइन जो शॉपिंग की होते हैं उसके पार्सल्स आते हैं. So the way you take those parcels with all the happiness, with all the smile on your faces, just take that, this positivity, ये मोहब्बत, ये positive vibes and beautiful vibrations and blessings from me to you all. So I hope you people had a great day. आज की रात जो है बड़ी रात है, आज की रात जो है वो इबादत की रात है. वैसे तो ये पूरा अशरा निजात जो है ये इबादतों का महीना है, इबादतों का अशरा है. हर एक लम्हा, हर गुज़रने वाली साथ जो है वो अपने अंदर बहुत सी खुसूसियात लिए हुए है अल्लाह सुब्हान व तआला. इन जो शब्बे हैं इनसे हमें मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए. मैं जब यहाँ पर बैठती हूँ और आप लोगों के साथ गुफ्तगू करती हूँ तो इसमें मेरा जो नीयत होती है वो इबादत की होती है. मेरी जो नीयत होती है वो चैरिटी की होती है. चैरिटी ऑफ व्हाट? चैरिटी ऑफ पॉजिटिव वर्ड्स. बिकॉज आजकल आई थिंक द बेस्ट दैट यू कैन गिव टू समवन इज़ द पॉजिटिविटी. क्योंकि कई दफ़ा आपको हर चीज़ कोई ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल रहा होता है, बट अगर नहीं मिलता कुछ तो वो पॉजिटिविटी है जो आज हमें नहीं मिलती. सो हियर आई एम ट्राइंग टू शेयर दैट विद यू सो दैट आई कैन ऑल्सो हैव पॉजिटिविटी इन माई लाइफ. आज सबसे पहले जो मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है वो है जनाब एक मज़ेदार किस्म की मोटिवेशनल स्टोरी. कितना अरसा हो गया ना, कितने दिन हो गए मैंने आपको कोई स्टोरी नहीं सुनाई. सो टुडे आर यू गाइज रेडी फॉर द स्टोरी? सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अ ब्यूटिफुल एंड ब्यूटिफुल स्टोरी. आई होप यू आर ऑल रेडी. It's a beautiful story and the name of the story is Seed of Truth. यानी सच का बीज. सच का बीज. कितनी देखें टॉपिक का जो वो स्टोरी का जो नाम है वो कितना खूबसूरत है ना, सच का बीज. एक बादशाह था और उस बादशाह के बहुत से बच्चे थे, मतलब थे 4-5 बेटे थे. उसके इर्द गिर्द जो उसके वज़ीर थे. बादशाह बहुत बूढ़ा हो गया. जब बादशाह बहुत बूढ़ा हो गया तो बादशाह ने फ़ैसला करना था कि अब ये आगे जो अपनी बादशाहत है वो किस में मुंतकिल करेगा, किसको बनाएगा अपना जानशीन एंड ऑल दैट. सो ही स्टार्टेड थिंकिंग. जब उसने अपने बच्चों को गौर से देखा, जब उसने अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई तो उसने कहा कि यहाँ पर तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जो ट्रस्टवर्दी है. वो अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखता था. ही वॉज़ अ वेरी काइंड हार्टेड किंग. बहुत ख्याल रखता था. तो वो ये सोच में पड़ गया कि मैं तो चला जाऊंगा और उसके बाद अगर कोई ऐसा शख्स ना हुआ जो मेरी रियाया का, जिसने सही तरीके से ख्याल किया, तो मैं तो बहुत ज़्यादा दुखी होऊंगा. even when I'm gone up there and I'm going to look down at my people, and if they will be in pain then I will be in a lot of pain. So I have to do something before I leave. मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ सोचना है. तो उसने पता क्या किया? उसने एक चीज़, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ अनाउंस की. उसने ये अनाउंस किया कि मैं पूरी जो उसकी रियाया थी उसमें उसने ये अनाउंसमेंट करवा दी कि जितने भी जवान लड़के हैं एक सर्टेन एज के, अबव 18, जितने भी जवान लड़के हैं 18 से 25 इयर्स के, जितने भी लड़के हैं वो कल मेरे महल पर में पहुंच जाएं
और महल पहुंच जाएं और मैं उनसे गुफ्तगू करना चाहता हूं। और ये भी ऐलान किया गया कि कल मैं फ़ैसला करूंगा कि मेरी बादशाहत जो है वो किसको मुंतकिल होगी। Everyone got so excited, super excited कि ना आपका हींग लगाना फटकड़ी और हम में से कोई एक शख्स चूज़ हो जाएगा। और पता नहीं उसके लिए उसने कुछ नहीं बताया कि क्या क्राइटेरिया होगा, क्या मेरिट होगा। सो एवरीबडी वाज गेटिंग रेडी, हर कोई बहुत तैयार होके, बहुत सेट होके जा रहा था। उसके जो बच्चे थे दे वर वेरी वेरी एंग्री कि ये क्या बात है, वाई डज, मतलब आप ये सोचिए ना कि अगर बादशाहत मुंतकिल करनी हो तो इवन अगर 4-5 भाई हैं तो उनके अंदर कितनी ग्रजेस और कितनी वो कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं कि देखो किसके अंदर जो है वो सारा सिलसिला होता है और किसको दी जाती है। तो भाइयों के बीच में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो आप सोचें कि पूरी जो रियाया के यंग बच्चे थे उनको बुलाया गया और उनके अंदर से चूज़ करना था। अगले दिन एक सर्टेन टाइम पे जब सारे वो लड़के, यंग लड़के जो हैं मौजूद हुए, उसमें जो बादशाह था उसके अपने बेटे भी मौजूद थे। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उसने जितने यंग लड़के आए हुए थे उन सबको एक एक पौधा दिया, सबको एक एक प्लांट दिया, एक जैसे वो कहते हैं ना प्लांट ही कहते हैं, पौधा दिया। और उस प्लांट के अंदर खाद थी, मिट्टी थी और उसके अंदर कोई एज सच प्लांट उगा हुआ नहीं था, ठीक है। इट वाज नथिंग, बस उसके अंदर मिट्टी थी और उसने सारे लड़कों को वो एक एक पौधा दे दिया। और उसने ये कहा, समेत अपने बेटों के, और उसने ये कहा कि ये सब अपने अपने घर ले जाएं, मैं आप लोगों को 1 साल का टाइम देता हूँ, 1 साल का टाइम देता हूँ। इस 1 साल में आपने इस पौधे की परवरिश करनी है, इसकी इस पौधे का ख्याल रखना है, इसको पानी देना है, इसको शेल्टर करना है, इसको हवा के और धूप से बचा के रखना है, इसकी प्रॉपर जिसे कहते हैं ना नशो नुमा करनी है, इसकी जिस न्यूट्रिशंस जो आप कहते हैं जो उसका ख़ास ख्याल रखना है। जिसका पौधा सबसे बेहतरीन पनपा होगा और बेहतरीन तरीके से उसकी नशो नुमा हुई होगी, मैं उस शख्स को, उस लड़के को चूज़ करूँगा एंड ही इज़ गोइंग टू बी माई जानशीन। Everyone got so excited, वो अपना अपना पौधा लेके अपने अपने घर चले गए। They started लेफ्ट एवरीथिंग, हर चीज़ छोड़ के उन्होंने उस पौधे का ख्याल रखना शुरू कर दिया। इवन पूरा घर मिल के उस पौधे का ख्याल रख रहा था, उसको खाने की चीज़ें, उसे खाद, उसकी पानी, हर चीज़ का ख्याल रखा जा रहा था। इतने में कुछ 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, सारे लोग अपना अपना ख्याल कर रहे थे। उसमें एक लड़का था जिसका नाम था लुकमान। लुकमान वॉज ऑल्सो देयर एंड ही वॉज ऑल्सो डूइंग ऑल वॉट ही कुड, और वो सब करता रहा। 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए और उसने ये देखा कि उसके पास जो प्लांट था उसमें से कुछ बाहर निकल ही नहीं रहा था। अब उसकी माँ के साथ वो शेयर करता कि माँ, मैं इसको पानी भी दे रहा हूँ, मैं हर चीज़ इसके अंदर जो खसूसियात हैं, मतलब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मगर कुछ भी उसके अंदर से नहीं निकल रहा। बहरहाल वक्त गुज़रता गया। जैसे जैसे वक्त गुज़रता रहा, बाकी जितने लड़के थे उन लड़कों के प्लांट्स जो हैं वो आहिस्ता ग्रो करते चले गए, पनपते चले गए। मगर यहाँ पर जो लुकमान था, जिसका प्लांट जो था वो सब हर चीज़ कर रहा था, हर लिहाज से उसकी टेक केयर कर रहा था, मगर उसका पौधा पनप ही नहीं रहा था। पौधा बनना तो बहुत दूर की बात, कोई एक आधा जिसे कहते हैं ना छोटी सी स्टेम या एक लीफ भी बिल्कुल नहीं था। बहरहाल वक्त गुजरता गया, 6 महीने गुजरे, 8 महीने गुजरे, 9 महीने गुजर गए, नो रिजल्ट। और लोगों के बच्चे जो थे वो उनके पौधे पनप रहे थे और यहाँ पर लुकमान जो था उसका चेहरा मुरझाने लग गया कि अब तो 9 महीने हो गए हैं, देयर आर ओनली लाइक 3 months लेफ्ट। अब मैं क्या लेकर जाऊंगा उस शख्स के पास, बादशाह के पास मैं क्या लेकर जाऊंगा? मैं तो कुछ शायद सही कर ही नहीं सका। व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग? मैं क्या गलत कर रहा हूँ? बहरहाल 3 महीने मज़ीद गुजर गए, 1 साल जब गुजर गया तो 1 साल के बाद
फिर उसने वो प्लांट देखा, देयर वाज नो रिजल्ट एट ऑल। कितनी आपको अजीब सी और डिप्रेसिंग सी चीज़ लग रही है ना। बहरहाल उसने कहा अपनी माँ से कि लुकमान ने कि अम्मा मैं किस मुंह से ये पौधा जो है वो लेकर जाऊँ। इसके अंदर तो एक पौधा क्या, एक छोटा सा जिसे कहते हैं स्टेम और एक पत्ता भी नहीं निकला, मैं क्या लेकर जाऊंगा। वो तो वैसे ही मुझे जो बादशाह है वो तो मुझे अप्रिशिएट ही नहीं करेगा, वो तो मुझे वैसे ही निकाल देगा बाहर। आई एम नॉट गोइंग। तो उसकी माँ ने उसको समझाया कि बेटा तुमने अपनी पूरी मेहनत की, यू डिड वॉट यू कुड, और तुमने जो भी किया बहुत ऑनेस्टी के साथ, तुमने जो भी किया बहुत ट्रूथफुल, सच्चाई के साथ, अमानतदारी के साथ किया, सच भी दिया, अमानतदारी के साथ भी किया। और अगर उसमें नहीं निकला कुछ भी, कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि हम अपनी ज़िंदगी में इतना गिव इन कर रहे होते हैं, वी आर गिविंग आवर बेस्ट, मगर उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। यू आर डूइंग द बेस्ट, मगर लोगों की नज़रों में कुछ और लोग अच्छे बन जाते हैं और लोगों की नज़रों में बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि आपको पता होता है दैट यू आर वर्किंग रियली हार्ड, बट द अदर पीपल स्टार्ट टू सॉर्ट ऑफ टेक ऑल द क्रेडिट्स दैट यू आर डूइंग। क्या हुआ, वो लड़का लुकमान जिसका नाम था, लुकमान अपना प्लांट लेकर, बग़ैर उसके अंदर कुछ नहीं खिला हुआ था, कुछ भी नहीं उगा हुआ था, वो लेके खामोशी से अपनी माँ का कहना मानते हुए उन लोगों में, जब वो वहाँ पहुँचा तो जितने यंगस्टर्स थे वो इतने बड़े बड़े प्लांट्स लेकर आ रहे थे, इतना ग्रो हुआ, किसी के ऊपर फूल लगे हुए हैं, किसी के ऊपर फल लगे हुए हैं, और वो अपने अपने प्लांट्स लेके उन्होंने बहुत शान के साथ और ऐसे जैसे कॉन्फिडेंटली दे स्टूड देयर एंड दे वर सॉर्ट ऑफ सो हैप्पी कि देखो हमारा दरख्त देखो और हमारे दरख्त के फूल देखो। इतने में वो जो लुकमान था वो सबसे पीछे बिल्कुल यूँ मायूस और यूँ अजीब सा बैठा हुआ, खामोशी से बैठा रहा। इतने में क्या हुआ कि बादशाह आया। जब बादशाह आया तो उसने एक एक करके, जिस तरह से आप यूँ करके यू लुक अराउंड, जब यूँ करके नज़रें देखी, सबके प्लांट्स देखे, एक एक अपना प्लांट लेकर गुजरता जा रहा था। आखिर में लुकमान अपना प्लांट लेकर जब उसके सामने से अपने सर को झुकाए, बहुत नादम, जिस तरह होता है ना, नदामत के साथ गुजरा सामने से, उसने सब लोगों को जाने दिया। और जैसे ही लुकमान आया, लुकमान को रोक लिया और उसने कहा लुकमान तुम इधर आओ। When he came, he was literally, he started shivering because उसे लगा कि शायद मुझे या तो कैद कर लिया जाएगा या फिर मुझे कोई सज़ा दी जाएगी कि मैंने इसका सही ख्याल नहीं रखा जो इसने मुझे। उसने उस लड़के लुकमान को अपने पास बुलाया और उसने कहा कि सबसे ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ, सबसे ज़्यादा सच्चाई के साथ, सबसे ज़्यादा अमानतदारी के साथ लुकमान तुमने ख्याल रखा है इस पौधे का। तो उसकी आंखें लिटरली बाहर आ गई। ही वाज लाइक व्हाट, मुझे इस बात की समझ नहीं आई। और जितने वो बड़े बड़े प्लांट्स लेकर खड़े हुए लड़के थे वो हैरान हो गए और ज़रा गुस्से में भी आ गए। तो जब तमाम लोगों की सवालिया नज़रें बादशाह की तरफ थीं और इवन लुकमान की, बड़ा परेशान हुआ कि मैं आपकी बात समझा नहीं। तो उसने पता क्या कहा बादशाह ने कहा कि मैंने जितने लोगों को पौधे दिए थे उसमें किसी में भी सीड नहीं था, उसमें से किसी के पौधे में भी मैंने कोई एक भी बीज नहीं बोया था। There was no seed because I wanted to see कि कौन सच्चाई का बीज बोकर वो पौधा लेकर आता है। इस वक्त शायद तुम लोगों को लुकमान का जो पौधा है उसमें कोई दरख्त या कोई ऐसा पौधा नज़र नहीं आ रहा उस पॉट में, मगर इसने जो सच्चाई का बीज बोया और उसकी हिफाजत की, मैं इस लड़के को अपनी इस कुर्सी का, इस बादशाहत का हकदार समझते हुए अपनी सारी की सारी सल्तनत इसके नाम करता हूँ। सो यू नो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि हम अपनी, और उसमें साथ ज़ाहिर उसने जो एक्सप्लेन किया, ज़ाहिर जब ये बात एक्सप्लेन की कि उसमें थे ही नहीं, इसका मतलब कि वो जितने लड़के थे उन्होंने 1-2 महीने देखा होगा कि कोई बीज से कुछ पौधा नहीं निकल रहा,
तो उन्होंने अपने अपने झूठ के बीज बो दिए, झूठे बीज बो दिए। जो वो बीज जो थे वो उन्होंने पौधे तो बड़े कर दिए, मगर वो उस बादशाह की नज़रों में बिल्कुल झूठे, रिस्पेक्ट, जिनकी बिल्कुल कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। इसी तरह से अब एक लम्हे के लिए अगर हम आंखें बंद करके उस बादशाह की बारगाह में जाएं, हम कई दफ़ा अपनी ज़िंदगी में दुनियावी लिहाज से कुछ पाने के लिए कितने झूठ बोल रहे होते हैं, लोगों के सामने कैसी कैसी बातें कर रहे होते हैं। कभी हम अपनी शोखियाँ मार रहे होते हैं, झूठी शोहरत की बात कर रहे होते हैं, कितनी चीज़ें हम कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में। कोई किसी के सामने अंदर से बेशक कीना रखता है, मगर ऊपर से आके अच्छा बनने के लिए किस तरह से बिल्कुल मासूम कई दफ़ा लोग बन जाते हैं। कई दफ़ा इस तरह से आके लोगों के किए हुए काम एकदम से सामने आके कहते हैं ये जब खाना वाना किसी ने बना लिया और एकदम से ट्रे ला के दूसरों के सामने सर्व कर देते हैं। हमें यूँ लगता है कि वो जो हमारे घर में लोग हैं जिनके सामने हम इज़्ज़त बना रहे हैं, उनके सामने तो इज़्ज़त बन गई, मगर वो जो हम सब का बादशाह है, जो खालिक है, जो मालिक है, कि जिसकी बारगाह में हमने जाना है, उसकी नज़र में हमारी क्या इज़्ज़त रही? 2 टके की इज़्ज़त नहीं रही। इसलिए क्योंकि आज अगर बच्चों के सामने भी हम अगर अपने बच्चों के सामने भी झूठ बोलें तो बच्चों की नज़रों में इज़्ज़त नहीं रहती। तो वो जो बादशाह है, वो जो हमारा खालिक है और हमारा मालिक है, उसकी नज़रों में किस तरह से इज़्ज़त रहेगी। कुछ चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि इफ़ यू प्लांट ऑनेस्टी यू विल रीप ट्रस्ट। इफ़ यू प्लांट गुडनेस you will reap friends. If you will plant humility, you will reap greatness. If you will plant consideration, आप लोगों की चीज़ों को, लोगों के मामलात को, लोगों की पसंद नापसंद को कंसिडर करके अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी लेकर आते हैं, उनके लिए आसानी लेकर आते हैं, तो हमारे रिश्तों में क्या हो जाती है? हार्मनी। हमें हार्मनी के लिए हार माननी पड़ती है। हमें लोगों की ख्वाहिशात को, वो जो हमारे करीब हैं, जिनसे हमें मोहब्बत है, हम उनके लिए कई दफ़ा बहुत झुकना पड़ता है। If you will plant hard work, you will definitely get success. It can take some time. आप सोचें कि उस लड़के ने, उसको रिजल्ट नहीं नज़र आ रहे थे, उस बकेट में उसको रिजल्ट नहीं नज़र आ रहे थे। वो जो प्लांट था, जो पॉट था, उसमें रिजल्ट नहीं नज़र आ रहे थे, बट उसके बावजूद उसने अपनी ऑनेस्टी देता रहा, वो अमानतदारी के साथ सब करता रहा। इसी तरह आई एम टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू, देयर आर टाइम्स व्हेन वी डोंट सी एनी रिज़ल्ट। जिस तरह से वो था ना, उस पॉट के अंदर नहीं पनपा वो, कई दफ़ा हमें वो रिज़ल्ट उस वक्त नज़र नहीं आता, मगर आप कई दफ़ा देखते हैं कि एक औरत अपनी सारी, मैं मिसालें क्योंकि ज़िंदगी की हैं, एक औरत सारी ज़िंदगी खामोशी से अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर अपने ससुराल, अपने मेके, अपने इर्द गिर्द के लोग, इवन लेट्स टेक अ सिनेरियो ऑफ अ वर्क प्लेस। कई दफ़ा हमें वर्क प्लेस के ऊपर जितना तंग किया जाता है, इतना शायद ससुराल में भी हमें तंग नहीं किया जाता। इतनी ज़्यादा कई दफ़ा हमारी ज़िंदगियों के अंदर ट्रबल क्रिएट की जाती है व्हेन वी आर वर्किंग। सो आपको उस वक्त यू आर मेकिंग ऑल द एफर्ट, यू आर डूइंग ऑल व्हाट यू कैन, बट यू डू नॉट गेट एनी ऑफ द रिजल्ट्स, यू डू नॉट गेट एनी रिजल्ट, बट वी डोंट रियलाइज कि वो नज़र नहीं आ रहा, वो पौधा नहीं उभर रहा, मगर एक वक्त आएगा जब आप बादशाह जब आपकी ऑनेस्टी देखेगा ना, जब बादशाह आपकी विल पावर देखेगा, जब बादशाह आपकी वो जो सब पूरी कायनात का खालिक व मालिक बादशाह है, वो जब सब ये हर चीज़ आपकी नेक नियति, आपका इखलास देखेगा,
तो फिर वो आपको ऐसा रिवॉर्ड देगा कि वो जो दुनिया जो आपको तंग करती थी, वो दुनिया जो आपको ताने देती थी, वो दुनिया जो आपके लिए मुश्किलें क्रिएट करती थी, वो दुनिया जो कभी आपको देखकर आपके मुंह पर कोई चीज़ मार के चली जाती थी। कई दफ़ा कुछ लोगों के घरों में ऐसे लोग भी होते हैं जो लिटरली लोगों को तंग करने के लिए दरवाज़ा बैंग करके चले जाते हैं, किसी को टीज़ करने के लिए कोई यूँ बर्तन फेंक देते हैं, किसी को टीज़ करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं, विच किल्स यू इनसाइड, विच डज किल यू, एंड यू आर लाइक मैं तो इस शख्स के लिए दुआएं कर रहा हूँ, मैं तो इस शख्स के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर ये मुझसे पता नहीं किस चीज़ का बदला लेना चाहता है और किस चीज़ का बदला ले रही या रहा है। एंड इट गेट्स सो डिफ़िकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड एट टाइम्स। वो जो टाइम होता है ना, जिस तरह से जब वो लुकमान एफर्ट कर रहा था और एक वक्त आया उसने कहा अब तो कोई फ़ायदा ही नहीं मुझे लेके जाने का, इस प्लांट को मुझे लेके जाने का कोई फ़ायदा नहीं। क्यों? क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनी रिजल्ट, आई नो आई एम नॉट गोइंग टू गेट देयर, व्हाई वुड ही चूज़, मेरे तो प्लांट में कोई फूल ही नहीं खिला, पौधा ही नहीं खिला, मैं कैसे उसको लेकर जाऊँ। फिर उसकी माँ उसको इनकरेज करती है। इसी तरह से कई दफ़ा हमें वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट कहीं ना कहीं से मिल रहे होते हैं, विच गिव अस द किक, नो वी हैव टू बी देयर, वी हैव टू गेट देयर, we have to keep struggling, we have to keep doing this, and when we get there, फिर आपको एक याद रखें, हम अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ स्टेजेस से गुज़रते हैं। कुछ स्टेजेस हमारी ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जब अल्लाह की ज़ात हमें बहुत अता करता है, हम पे फाइनेंशियली, दुनियावी लिहाज से, शोहरत के लिहाज से, इज़्ज़त के लिहाज से, मोहब्बत के लिहाज से हर चीज़ मिल रही होती है। याद रखें, दैट्स ऑल्सो आवर टेस्ट। और कई दिन कुछ साल गुज़रते हैं, जो टेबल्स होती हैं वो टर्न डाउन हो जाती हैं, मुख्तलिफ हो जाती हैं। अगर अच्छा वक्त नहीं रहता तो याद रखें बुरा वक्त भी नहीं रहता। अगर आपकी ज़िंदगी में वो अय्याशी के दिन नहीं रहते तो बुरे दिन भी जो हैं वो अल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ले जाता है। मगर उसके लिए, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, आपको मैंने ये बात कही थी कि वो जो सन है ना, वो सन वहीं पर है, वो सूरज वहीं है। हमें मूव करना है, और मूव किसको करना है? अपनी सोचों के रुख को बदलना है। जैसे ही सोचों का रुख इस तरह भी और इस तरह भी बदलेगा तो फिर आप देखेंगे कि अल्लाह आपको रिवॉर्ड देगा, फिर वो आपको चुनेगा, फिर वो आपको, वो बादशाहों का बादशाह, फिर आपको अपने घर का बादशाह बनाएगा, आपके घर वालों पे आपको बादशाहत अता करेगा। बादशाहत का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास बहुत पैसा हो, मगर आपके घर वाले आपकी इज्जत कर रहे हों। दो लोग हैं, एक प्रिटेंड कर रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ और एक बंदा दरअसल अच्छा हो। याद रखें, सामने वालों को इस बात का पता होता है कि कौन सही है, इसलिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें दरअसल हकीकतन मुखलिस लोगों में रखना, हमें ऐसे लोगों में न रखना जो सिर्फ दिखावी लिहाज से अच्छे हों। हाँ, थोड़ी देर की मुश्किल है, थोड़ी देर की परेशानी है, मगर उसकी खैर है। अल्लाह हमें वो जो दायमी दुनिया है, वो जो दायमी ज़िंदगी है, उसके अंदर परेशानियाँ ना दे। जब आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपको इवेंचुअली सक्सेस मिलता है। आप मेरा ये देखें, मैं तो वो बात करती हूँ, कई दफ़ा मैं अपनी मिसाल देती हूँ, इसका मतलब खुदा ना खास्ता ये नहीं होता दैट आई वांट टू शो ऑफ एंड आई वांट टू टेल यू कि जी देखें मेरी ज़िंदगी की तरफ देखें। नो, मेरा मकसद, मेरा अल्लाह मेरी नीयतें जानता है, मेरा मकसद ये होता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो जो एक्सपीरियंसेस किए हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी ऐसी गलतियाँ की हैं, और मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ करके अपनी लाइफ को यहाँ तक अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है लाने की, अल्लाह सुब्हाना व तआला, मुझे लगता है कि जो अल्लाह के लोग हैं उनके साथ जब मैं ये चीज़ें एक्सपीरियंस करती हूँ या शेयर करती हूँ तो इट definitely can give them a lot of encouragement and motivation, and if one person is motivated then I think the purpose is served. Absolutely. Forgiveness जो होती है ना, forgiveness, if you plant forgiveness, I am just telling you different seeds that जब हम different seeds बोते हैं ना तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है। जब हम
ज़ाहिर है जब हम अगर जिसे कहते हैं ना कि सेब के अगर बीज बोएंगे तो दरख्त सेब का ही निकलेगा ना, अगर हम आम का बीज बोएंगे तो आम ही निकलेगा ना। सिमिलरली जब हम फॉरगिवनेस यानी लोगों को माफ़ करने का बीज बोते हैं तो उससे क्या होता है, रिकन्सिलिएशन होती है, यानी फिर मिलाप हो जाता है, यानी दोस्ती हो जाती है, देन वी गेट बैक। और सुलह से बेहतर इस दुनिया में और कुछ नहीं, बिलखुसूस रिलेशनशिप्स में अगर कोई तनाज़ा हो गया है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, कोई भी रिलेशनशिप है, द वंस हु लेट थोड़ा अपने आप को नीचे करके, अपनी ज़ात को, अपनी ईगो को नीचे करके जब झुकते हैं और फिर किसी के सामने जाते हैं तो रिलेशनशिप जब ठीक हो जाता है तो इस बात पे अल्लाह इस कदर राज़ी होता है। बिकॉज़ जो दूर कर रहा है ना, जो अगर आपके साथ रिलेशनशिप में इफ़ समबडी इज़ ट्राइंग टू मेक योर लाइफ डिफ़िकल्ट एंड दे आर ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ ब्रिंग डिफ़िकल्टी इन योर लाइफ, देन आप यकीन इस बात का रखें कि आफ्टर वो शैतान के रास्ते पर चल रहे हैं। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ बेंड डाउन एंड यू आर ट्राइंग टू मेक एन एफर्ट टू गेट थिंग्स वर्क, then you are the one who's the representative of Rahman, and who wants to be the representative of Shaitan? Everyone is trying, everyone is striving to be the representative of रहमान। इंशाल्लाह जब आप पेशेंस को करते हैं ना, जब आप पेशेंस को करते हैं, प्लांट करते हैं, पेशेंस का सीड जो है वो प्लांट करते हैं तो इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है, फिर हैप्पीनेस आनी शुरू हो जाती है। फिर जिस वक्त आप फेथ यानी अपना यकीन और ईमान का जब बीज बोते हैं तो फिर क्या आपको मिलता है, फिर मिरेकल्स होते हैं। What all they are difficult days. They are really difficult days. There are times when people take your test. There are times when they are actually making an effort to zitch you. मगर अगर लोगों के जिच करने से आप जिच हो गए तो then you are a failure, and we don't want to be the failure, do we? No, we don't want to be the failure. अगर किसी ने कोई ऐसी हरकत की कि जिसका रिज़ल्ट ये हुआ, जिसका रिटर्न ये हुआ कि हमने एकदम से वैसा कर लिया जो अगला बंदा करवाना चाह रहा है आपसे, तो who won? My question to you, who won? Somebody is trying to poke you and somebody is trying to do something and say something, और आपने वही चीज़ कर ली, वैसे ही कर ली जैसा अगला बंदा चाह रहा है, so who won? You got the answer. The other person won. Why do you want others to win? Why don't you want yourself to win? We want. फिर अच्छा, अगर इसकी ये तमाम चीज़ों की अगर हम ऑपोजिट साइड के ऊपर आएँ, अगर हम ऑपोजिट चीज़ के ऊपर आएँ, तो डिसऑनेस्टी, जिस वक्त हम डिसऑनेस्टी का बीज बोते हैं, कई दफ़ा हम रिलेशनशिप में कोई थोड़ा सा झूठ बोल देते हैं, कोई ऐसी बात कर देते हैं जो लोगों को हार्म पहुंचाती है। जब हम डिसऑनेस्टी का बीज बोते हैं तो वो किसी के लिए नहीं, बल्कि आपके उस शख्स के लिए, अपने लिए मिसट्रस्ट, फिर आपकी जो पौधा निकलता है ना वो मिसट्रस्ट का होता है। जब हम सेल्फिशनेस का बीज बोते हैं तो फिर लोनलीनेस हमारे नसीब में आती है। जब हम प्राइड का बीज बोते हैं तो डिस्ट्रक्शन आती है। जब हम लेज़ीनेस हो जाती है हमारे में, हमारी ज़िंदगियों में, हम जब लेज़ीनेस का बीज बोते हैं तो हर चीज़ स्टेगनेंट हो जाती है, हर चीज़ जो है वो स्टेल हो जाती है, हम एक जगह आके रुक जाते हैं। जब हम बिटरनेस का बीज बोते हैं, फिर क्या होता है, फिर हम अकेले रह जाते हैं। Who wants to stay alone? Who wants to be alone? Nobody wants to be alone. मगर बिटरनेस जो है अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल ना लाइए, बिकॉज बिटरनेस हमेशा हमारी ज़िंदगी को में हमें अकेला, आइसोलेशन, और आइसोलेशन तो हमने मज़ा चख ली है कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से, कि हाउ difficult it is to stay alone. Isolation is the most difficult thing in this world. फिर उसके बाद जब हम ग्रीड, लालच का जब हम बीज बोते हैं तो हमें क्या मिलता है, लॉस। जब हम गॉसिप करते हैं तो क्या होता है, हम अपने दुश्मन बना लेते हैं। गॉसिप का बीज बोते हैं तो ये सारी बात जो है ना वो बीज की है। गॉसिप का अगर बीज बोया
तो फिर क्या हुआ, दुश्मन बनेंगे। अगर हमने वरीज़ का बीज बोना शुरू कर दिया, हर बात पे परेशान, उफ अल्लाह ऐसा होगा तो कैसा होगा, ये कैसे होगा और वो कैसे होगा, अगर हम परेशानियों का बीज बोते रहेंगे तो फिर हमारे क्या होगा, उसका जो रिज़ल्ट होगा वो रिंकल्स आ जाएंगे। I don't want to have wrinkles very soon. I don't want to have wrinkles even when I die and I'm very old. So I don't want to get worried. मैं नहीं wrinkle से भरी हुई स्किन को लेके अपने अल्लाह की बारगाह में जाना चाहती। तो मैंने ये फैसला किया है कि वरीज़ होंगी भी तो मैंने वरीज़ के बारे में सोचना ही नहीं है। क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, दिस इज़ नथिंग। ये दुनिया की वरीज़ कुछ नहीं है। और अगर हम गुनाहों का बीज बोएंगे तो एंड पे क्या होगा, गिल्ट। और जो गुनाह हमने अपनी ज़िंदगी में कर लिए हैं, जो गुनाह हम कर बैठे हैं, हम उन्हीं से मग़फ़रत के लिए अल्लाह की बारगाह में आजकल दुआएं मांग रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये इल्तिजा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ है कि अल्लाह की ज़ात हमें इस तरह का ईमानदार बना दे जिस तरह वो लुक़मान था कि वो अमानतदारी से, ईमानदारी से, सच्चाई से, दयानतदारी से अपना काम किए जा रहा था। वो उसने ये नहीं देखा कि मुझे रिज़ल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। इस यकीन के साथ, उसको तो पता भी नहीं था कि उसको क्या रिवॉर्ड मिलेगा, मगर इस यकीन के साथ कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक खूबसूरत रिवॉर्ड देगा। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, देयर आर पीपल हु से कि अगर यहाँ नहीं तो वहाँ मिलेगा। आई फील, दिस इज़ माई फीलिंग, दिस इज़ माई ईमान, दिस इज़ माई यकीन, ये मेरा अकीदा है कि इस दुनिया में जो मुश्किलें हम गो थ्रू करते हैं, इस दुनिया में अल्लाह उसका सुख ज़रूर देता है, मगर अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम उस सुख को महसूस कर सकें। कई दफ़ा हम मुश्किलात में घिरे हुए होते हैं और हम उन मुश्किलात से निकल भी आते हैं, बट हम अपनी उस पिटी, सेल्फ पिटी से नहीं निकलते। सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ये तौफीक भी अता फ़रमाए कि हम अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी के अंदर जो उसकी रहमतें हैं उसको समझने की कोशिश करें और उनको महसूस करें और शुक्रगुज़ार हों। बिकॉज़ द मोर यू आर थैंकफुल टू अल्लाह, Allah gives you more. And when you are saying thanks to Allah, don't say thanks from here. इस दिल के अंदर महसूस करें उस शुक्रिया को। क्यों? क्योंकि वो जो जिन चीज़ों को आप अपने इर्द गिर्द पहले देखेंगे कि अल्लाह ने मुझे ये अता, उनको मत देखें जो नहीं दी, जो दी हुई हैं उनको देखें। अल्लाह ने हमें बच्चे दिए हैं, अल्लाह ने हमें घर दिया है, अल्लाह ने हमें एक ख़ानदान दिया है, अल्लाह की ज़ात बहुत सारे। आपको मैं एक वाक़या सुनाती हूँ। एक डोर ऑफ अवेयरनेस एक इदारा है, वहाँ पर एक, मेरी मैं नाम नहीं लूँगी उनका, मगर एक ख़ातून है डोर ऑफ अवेयरनेस की। she lost her husband, she lost her I think son, बेटा था या बेटी, she lost her son, she lost all the money, she was जिसे कहते हैं ना rich woman, पता नहीं फैसलाबाद के सियालकोट में उनका एक अपना घर था। she lost her home, she lost her kid, she lost the family because जब फादर हस्बैंड की डेथ हुई तो उसने सारी जायदाद के ऊपर जो देवर थे और फैमिली थी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, उनको निकाल दिया, फैमिली चली गई, वालदा की डेथ हो गई, everything was gone. Look at the test. And you know when I meet her what she says, she goes, मुझसे ज़्यादा तो शुक्र, मुझसे ज़्यादा तो अल्लाह का, मैं मुझसे ज़्यादा इनायतें अल्लाह ने किसी और पे शायद कभी की नहीं होंगी। एंड आई एम सो ग्रेटफुल। एंड आई वॉज लाइक, जिस तरह की आप स्टोरी मुझे बता रही हैं, मुझे तो यूँ लग रहा है कि आपको किसी पागल खाने में होना चाहिए। एंड शी इज़ लाइक, नो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो अल्लाह का इतना शुक्र अदा करती हूँ। दिस इज़ जस्ट हाउ वी लुक एट थिंग्स। हम रात को सोते हैं, हम सुबह उठते हैं और हमारे पास हाथ हैं, पाँव हैं, नाक, हर चीज़ है, एंड वी आर नॉट ग्रेटफुल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या इस चीज़ को कभी पसंद करेगा? That we are not grateful for what He has given us. We don't even acknowledge हमारी चीज़ों को। हम किसी के लिए नाश्ता बनाएं ना, कभी नाश्ता बनाएं और उस नाश्ते के ऊपर सारे लोग नाश्ता करें और नाश्ता करके चले जाएं तो हमारा मुंह बन जाता है।
मैंने इतनी मेहनत से नाश्ता बनाया, किसी ने अपने मुंह से कोई एक बात नहीं की कि अच्छा था, बुरा था, कैसा था। तो वो जिसने हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, बिन मांगे दिया है और दे रहा है और देता ही चले जा रहा है, हम उसका कुछ चाहें भी तो नहीं उसका शुक्रिया अदा कर सकते। क्या हम उसको एक्नॉलेज करते हैं? डू वी एक्नॉलेज? वी नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन. Let's learn the story. Let's learn the lesson from Luqman, from the story कि आपके पास जो पौधा है ना, जो सर्कमस्टांसेस हैं, उसको वो पॉट समझें और उसमें जितनी मेहनत आप कर सकते हैं करते चले जाएं. And once you'll keep doing that, Allah is definitely going to reward you. And when He will reward you, then you will be the luckiest person on this earth. And I tell you one thing, He is going to give you reward very, very soon. Very soon. So just wait and hope that everything is fine and everything is going to be fine, inshallah. अल्लाह इस यकीन के साथ जब अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, इस यकीन के साथ जब जिएंगे, तो फिर आपको ज़िंदगी जीने का मज़ा आएगा. अपना बहुत ख्याल रखिए. शब बेदारी है. मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह सुब्हान व तआला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें लोगों के साथ लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. एंड आई थैंक यू सो मच शीरी फॉर लाइकिंग इट. एंड दिस इज़ माई cucumber juice. And do drink a lot of juices these days, क्योंकि गर्मी की वजह से पानी ज़्यादा इंटेक नहीं होता, तो जो टाइम मिलता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जूसेस पिए एंड एन्जॉय योर लाइफ. अपना बहुत ख्याल रखिए. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Ramadan